परम आदरणीय मंच पर विराजमान जो भी हमारी कमेटी के मेंबर हैं, पधारे हुए प्रांगण में जितने भी जिकड़ी के प्रेमी श्रोता, सभी बुजुर्ग भाई बंधु एवं हमारी माताएं बहनाएं, सर्वप्रथम चौधरी अमर सिंह की ओर से आप सभी के चरणों में नमामि नमस्कार, राम राम साहब। आदरणीय बंधुओं, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आपके बीच में आए हुए हैं, आप सभी परिचित हैं। सभी बारी बारी से अपनी अपनी प्रस्तुति देंगे, एक से बढ़कर के एक कलाकार है। लेकिन कहते हैं कवियों की कविताएं, गायकों की गायकी अलग अलग हुआ करती है। आइए आप लोग सुनेंगे, कवि लिख रहा है 4 पंक्तियों में, क्या लिख रहा है गौर दीजिएगा। क्या हंस के बोले हंस के बोले बोल बासे बोलिए 1000 बार, रहस रहस साथ उसके प्रेम रस पीजिए। टेढ़ी गति चले बासे चौगुनी सी टेढ़ी चलो, भूल के उफेर बाको नाम मत लीजिए। और कहा नर तो वही जाको मन हो उजरो सो, बेकदर नर का भरोसा मत कीजिए। नर हो या नारी महबूब खूब प्यारी होए, जो आपको न चाहे बाके माथे धूल दीजिए। आइए, जैसा कि आप सभी जानते हैं जिकड़ी की धरोहर साखी हुआ करती है, इसलिए शुरुआत साखी से ही करेंगे। जिकड़ी की मर्यादा को बनाते हुए साखी में क्या लिखा है गौर दीजिए। हो अरे तुमने बने के तो भिखारी, दीनाना नाथ रे मेरो शीस, दान में भैया ले लायो। तुमनी ले तुमनी बन के तो भिखारी।
वो बरबरी कह रहा है भगवान कृष्ण से, प्रभु मोकू युद्ध देखी को चा इच्छा थी, मुझे आज लगता है वो अधूरी रह जाएगी। क्या मोकुल है मोकू योद्धा देखिबे को चा कहा मोकू योद्धा देखिबे को चा यादों ले यादों राओ रे मेरे मन में यादों यादों राओ रे मेरे मन में परे खोरे गायो। क्या बात है, मोकू युद्ध देखिबे को चा मोकू युद्ध देखिबे को चा परे खोरे गयो रे। आइए अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे प्रसंग की तरफ। ऐसा तो कोई प्रसंग नहीं जो आपने 10-20 बार नहीं सुना हो अपने कानों द्वारा। ध्यान दीजिए, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा बन गए। राजा बनने के बाद मन में विचार आया कि राजा का एक कर्तव्य होता है, एक धर्म होता है, विश्व विजयी यज्ञ करना, विश्व विजयी घोड़ा छोड़ना। ऐसा मन में विचार करके भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे, जाकर के निवेदन किया, प्रभु मैं विश्व विजयी यज्ञ करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज सुनिए, आपके विचार तो बड़े उत्तम हैं, लेकिन ये आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अभी एक ऐसा योद्धा बाकी है जो आपके यज्ञ को पूरा नहीं होने देगा। धर्मराज कहते हैं, प्रभु एक बात बतलाइए, क्या अर्जुन से भी बड़ा कोई वीर है पृथ्वी पर? बोले नहीं, अर्जुन से बड़ा वीर नहीं है, लेकिन फिर भी एक कांटा अवश्य है। इसलिए कहा कि पहले कांटो भाका टेकू। अरे पहले कांटो भाका टेकू, जो रास्ता में रोड़ा है, अरे फिर छोड़ो तुम निधड़क है कि विश्व विजय को घोड़ा है, सो नाम गाम बतला दो स्वामी। धर्मराज कहते हैं, प्रभु नाम गाम बतला दो स्वामी। अरे धर्मराजियों बोले, जब भेद प्रभु ने खोलो खोलो। बार बार धर्मराज के पूछने पर आज भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं कौन है वो योद्धा, कैसा योद्धा है, कैसे बतला रहे, क्या बतला रहे, सुनेंगे। हो के झांसी भूप कैद कर राखे, कोई कह न लगे बनवारी है। और सुनिए, और बाके बल को, अरे बाके बल को और दे पार नहीं वो सबल नारी है।
वो वीर कोई और नहीं, वो जरासंध है। और उस वीर योद्धा ने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। कैसी प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा, सुनेंगे। अरे क्या दिन हो, क्या, अरे क्या दिन हो, क्या दिन हो, क्या दिन हो, सैकड़ा पूरो रे 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 जा दिन हुए सैकड़ा पूरो तब सौन को मारेगो। उस वीर योद्धा ने ये प्रतिज्ञा कर रखी है, जिस दिन सैकड़ा पूरा हो जाएगा उस दिन सबको एक साथ मार दूंगा। अरे जा दिन हो है सैकड़ा पूरो तब सौन को मारेगो। और हरि कहे कोई, हरि कहे, हाँ हरि कहे नानौ को रण में कैसे हिम्मत हारेगो। हरि कहे नानौ को रण में कैसे आहा बंधु बतला दिया। उस वीर योद्धा ने प्रतिज्ञा कर रखी है, जिस दिन 100 कैदी पूरे हो जाएंगे उस दिन सबको एक साथ मार देगा। और धर्मराज वो कोई ऐसा वैसा योद्धा नहीं है। अरे उसके भय के कारण तो मुझे भी ब्रज को छोड़ना पड़ा। भगवान कृष्ण बतला रहे, धर्मराज छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, छोड़ दियो ब्रज बाके भैसे, पुरी द्वारका आया हूं। हे वरदान ऋषि को बाकू मार नहीं में पाया हूं। जब तक जिंदो जरासंध है, जब तक जिंदो जरासंध है, कहने लगे ही योगी और ना यज्ञ तुम्हारी होगी। जब तक वो जीवित है आपका यज्ञ सफल नहीं हो सकता। धर्मराज कहते हैं प्रभु एक बात बतलाइए, अगर वो ऐसा योद्धा है तो उसके पास ऐसी शक्ति कहां से आई, उसको वरदान किसने दिए, उसका जन्म कैसे और कहां पर हुआ, आप मुझे बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण विस्तार से समझा रहे हैं। धर्मराज सुनिए, मैं बतलाता हूं आपको उसका जन्म कैसे और कहां पर हुआ। कैसे बतला रहे पवन भैया, क्या लिख दिया। और बन रहा कोटा भूपाला सत्य कहूं बानी। और सुनिए, जहां रहे बृहद्रथ, जहां रहे बृहद्रथ और भूपरे मगध राजा धानी। बतला दिया, मगध देश में बृहद्रथ नाम के राजा हैं। और वो राजा कैसे हैं सुनेंगे। अरे धीर वीर बलवान सुनो धरे, अरे धीर वीर बलवान सुनो धर, ध्यान भूप सुज्ञानी। वो राजा कैसे हैं, बड़े ही धीर वीर और बलवान पुरुष हैं। धीर वीर बलवान सुनो धर, ध्यान भूप सुज्ञानी। द्वे सुंदरता की, सुंदरता की, सुंदरता की खान रे महल में जाके रानी।
सुंदरता की खान रे महल में जाके, महल में सोरानी जाके, बतला दिया। बृहद्रथ नाम के राजा हैं, मगध देश में रहते हैं, बड़े ही धीर वीर बलवान पुरुष हैं। राजा के महलों में राजा की दो दो रानियां हैं, लेकिन राजा फिर भी दुखी है। कहा है कि भक्ति भाव हृदय के अंदर। राजा कैसा है? भक्ति भाव हृदय के अंदर, संतों का हितकारी है। तीन अछोड़ी सेना जाकी प्रजा सुखी रहे सारी है। वह राजा पे परम पिता ने सब कुछ होते हुए, वह राजा पे परम पिता ने ऐसो संकट घेरो, सब सुख पे पानी घेरो। सब कुछ होते हुए राजा फिर भी मन में दुखी है। क्यों? आखिर उस दुख का कारण क्या है? आइए सुनेंगे उस दुख का कारण। जिगड़ी का ढोला क्या लिखा है, गौर दीजिएगा। घर में भयो नाय पैदा, बताया लाल जाके घर में भयो नाय पैदा, लाल लाल जाके। बंधुओं, राजा ने अनेकों प्रयत्न किए, हेरे जब तप दाना हो, भली करेंगे शंकर भगवान। कहा जब तप दाना यज्ञ जहाँ किए, और ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए, ब्राह्मण न्योति जिमाए सब दिए। लेकिन अरे तारया के फिर भी भई नहीं है कहूडार। अरे तारया के फिर भी भई नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद बंधुओं। राजा ने अनेकों प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी राजा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। राजा मन में विचार कर रहा है, हेरे कैसे वंश चले अब मेरो, कैसे वंश चले अब मेरो, और सब विधि फूट्यो भाग जी मेरो, सब विधि फूट्यो भाग जी मेरो। अरे भाल जाने, अरे भाल जाने कहा तो लिखो भाल, अरे भाल जाने
राजा ने अनेकों प्रयत्न किए लेकिन पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आज राजा मन में दुखी है, लेकिन कहते हैं समय सबका बदलता है। एक दिन क्या होता है, आइए सुनेंगे जिकड़ी की उड़ान में। सो भैया जाने कब क्या हो, किसी ने और किसी ने ना पढ़कर देखा, किसी ने ना पढ़कर देखा। कर्मन का लेखा, लिखा जो कर्मन का लेखा। एक दिन हाय एक दिन कहा, एक दिन संत राजा के दरवाजे पर आ जाते हैं। एक दिन नृप के द्वारे, एक दिन नृप के द्वारे हैं, नृप के द्वारे एक दिन। बंधुओं, ये जिकड़ी की आप सभी उड़ान सुन रहे हैं। इस चिकड़ी की उड़ान में कुछ अलग बात भी होती हैं, जैसे गजल, ठुमरी, खमसा। आइए ठुमरी आपके समक्ष रखेंगे, गौर दीजिएगा। सोनोरी सखी आय हाय सोनोरी सखी, आय हाय सोनोरी सखी, मोहन की मुरली की तान तान सखी, मोहन की मुरली की तान सोनोरी सखी। कलिया झूमे सखिया नाचे, कलिया झूमे सखिया नाचे, मुरली में गाए मुरार हो, कलिया झूमे। एक दो तीन चार 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 15 16 14 13 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सा सा रे रे गा गा मामा दा दा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा मामा गा गा रे रे सा 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 रे रे गा गा मामा। कलिया झूमे सखिया नाचे, मुरली में गाए मुरार, सो कैसे गाए सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा म गा रे सा। मोहन की मुरली की तान तान सखी, मोहन की मुरली की तान सुनोरी सखी। क्या बात है।
एक खमसा आपके समक्ष रखना हूं, गौर दीजिएगा। क्या खिलाए भूखे को भोजन मेहरबानी उसको कहते हैं। क्या खिलाए भूखे को भोजन मेहरबानी उसको कहते हैं। मिटे जो देश की खातिर जवानी उसको कहते हैं। और रहे जो फैशन में डूबी जनानी उसको कहते हैं। लेकिन पवन भैया एक मरम की बात कही है, और जिसे हो, अरे जिसे हो आत्मा का ज्ञान ज्ञानी उसको कहते हैं। जिसे हो आत्मा का ज्ञान ज्ञानी उसको कहते हैं। कहा एक दिन नभ के द्वारे है, एक दिन नभ के द्वारे है। चंड कौशिक महाराज कोई चंड कौशिक महाराज अचानक आए हैं। कमेटी का आदेश, एक गीत आपके समक्ष रखेंगे, बड़े ही ध्यान से आप लोग श्रवण करेंगे। बात उस समय की है जिस समय श्रवण कुमार अपने माता पिता अंधी और अंधा को तीर्थ यात्रा कराने के लिए लेकर के निकले। बंधुओं, जब अंधी और अंधा को प्यास लगी, जब प्यास से व्याकुल हुए, अपने बेटे से कहा, आज श्रवण कुमार ने उस कांवर को एक पेड़ की डाली पर लटका दिया, जल भरने के लिए चल दिए। आज जैसे ही जाकर के जल में तूमी को डुबोया है, कमंडल को डुबोया है। विद्वान लोग बताते हैं कि महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए आए हुए थे, और जब आवाज को सुना, हिरण समझ करके शब्द भेदी बाण को छोड़ दिया, जो श्रवण कुमार के सीने में जाकर के लगा। आज को बाण को लगते ही राम राम की मुख से आवाज निकली। जब आवाज को सुना, महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। श्रवण कुमार के पास में पहुंचे, जाकर के देखा श्रवण कुमार घायल पड़ा हुआ है। श्रवण कुमार आज महाराज दशरथ से एक ही बात कहता है, महाराज मेरे माता पिता दोनों प्यास से व्याकुल हैं, मेरा तो अब अंतिम समय आ गया, मैं दुनिया को छोड़ करके जा रहा हूं, लेकिन आपसे यही निवेदन है कि ये जल लेकर के जाओ और मेरे माता पिता को जाकर के पिला दो। कमेटी से निवेदन करेंगे, आप लोग मंच पर शांति बनाएं। सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन है, 2-4 घंटे का कार्यक्रम में इसमें भी अशांति रहे तो कोई आनंद नहीं आएगा। आहा बंधुओं, महाराज दशरथ के सामने श्रवण कुमार ने जब ये बात रखी और अपने प्राणों को त्याग दिया, महाराज दशरथ वो जल की तूमी कमंडल लेकर के आज अंधी और अंधा के पास में पहुंच गए, जाकर के निवेदन किया। लेकिन महाराज दशरथ की आवाज को आज अंधी अंधा ने पहचान लिया, ये हमारा बेटा नहीं है। और बंधुओं, जब महाराज दशरथ ने निवेदन किया तो अंधी अंधा दोनों जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दे रहे हैं, आइए सुनेंगे। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया, बड़ी पुरानी धुन है, आप सबने
सुनी है। तुझसे बिछुड़ के जिंदा है जान, बहुत शर्मिंदा है। लेकिन इधर वो अंधी और अंधा दोनों कहते हैं, ए राजा, अरे हमने यही प्राण और कीना है। क्या प्रण कीना है? अरे हमने यही प्राण और कीना है, जा तेरा जल नहीं पीना। अरे जा तेरा जल नहीं पीना, और जा तेरा जल नहीं पीना। ज्योति के दोनों ने ना कहा, अरे बिन ज्योति के दोनों ने ना, और इन नैनों का तारा था। अरे बिन ज्योति के दोनों ने ना, इन नैनों का तारा था। इस दुनिया में कोई न अपना, वो ही एक सहारा था। इस दुनिया में कोई न अपना, वो ही एक सहारा था। इसलिए अब जीने की आस रही ना, अब जीने की आस रही ना। क्यों? अब जीने की आस रही ना। जलदाता तूने छीना है, जलदाता तूने छीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना है। अरे जा तेरा जल नहीं। राजा दशरथ, हमारी बात सुन ले। कहा, अरे जीने को अब बचा ही क्या है, किसके लिए हम जिएंगे। अरे जीने को अब बचा ही क्या है, और किसके लिए हम जिएंगे। प्यासे ही कोई, प्यासे ही, हाँ प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जलना पिएंगे। प्यासे ही मर जाएंगे, तेरे हाथ का जलना। ओ अब होठों पर प्यास रही ना, अब होठों पर प्यास रही ना। किसके लिए अब जीना है, किसके लिए अब जीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना है। आज अंधी और अंधा दोनों कहते हैं, राजा हमारी बात सुन। आज तूने जो किया है ना, सुन हमारी बात। क्या कहा? हो हो हो
अंधी और अंधा हम दोनों, सुन, अंधी और अंधा हम दोनों, याद तुझे तब आएंगे, कब आएंगे, सुन, अरे अंधी और अंधा हम दोनों, याद तुझे तब आएंगे, रो रो कर कोई, रो रो कर, हाँ, रो रो के सुत के वियोग में प्राण तेरे जब जाएंगे, रो रो के सुत के वियोग में प्राण तेरे जब जाएंगे। कहा और दुआ कोई पास रही ना, राजा, अरे और दुआ कोई पास रही ना, इसलिए श्राप तुझे ये दीना है, श्राप तुझे ये दीना है, और जा तेरा जल नहीं दीना है। अंतिम लाइनों में गीत को विराम देंगे, लेकिन अंतिम जो शब्द कवि ने लिखे हैं गौर दीजिए, क्या कहा, जीवन भर तुझे चैन यहां से, ए राजा, आज हमारा पुत्र नहीं रहा इस दुनिया में, तूने हमारे बुढ़ापे के सहारे को छीना है, हमारी बात सुन ले। कहने लगे हो जीवन भर तुझे चैन यहां से, और ना जाने के बाद मिले, जीवन भर तुझे चैन यहां से, ना जाने के बाद मिले, किस्मत वालों, किस्मत वालों, किस्मत वालों को इस जग में सरवण सी औलाद मिले, किस्मत वालों को इस जग में सरवण सी। तब कहा कलम किसी की दास रही ना, कलम किसी की दास रही ना, और दुआ कोई पास रही ना, और दुआ कोई पास रही ना, अब जीने की आस रही ना, कलम किसी की दास रही ना, और खोल के लिख दे सीना है, खोल के लिख दे सीना है, और जा तेरा जल नहीं पीना है।